तो मेरी रोटियां तो आज थैले में जा रही है और दीदी की टोकरी में, और दीदी टोकरी में अच्छी लग रही है। तो 30 साल हो गए आपकी छन्नी में। तो देख, अरे 30 साल से दादी लोग उनकी सेवा कर रहे हैं और 50 साल की मैं ही हो गई हूँ। बहुत जिम्मेदारी हो गई भाभी। हाँ वही तो। चलो चलो फिर भाभी का आवाज नहीं आनी। तो जिसको भुज्जी खानी है तो ये रहा भगवती तलिया, और यहाँ पे है खेत। इसे मैंने कुरकुरे मंगाए थे और ताई जी मेरे लिए कुरकुरे लाई, तो धन्यवाद ताई जी। और इसे हमारी पहाड़ी भाषा में बोलते हैं गेणो को। नजर लगी रहो तो सुना पड़ूंगा। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में उत्तराखंड के पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से, और व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं अपने गाँव के रास्ते से। तो अभी मेरी तैयारी हो रही है खेत में जाने की। तो आज से गेहूँ की बुताई भी स्टार्ट हो गई है। तो पापा गए हैं गेहूँ बूतने, और बाकी मैं जा रही हूँ रोटियाँ लेके। तो इस थैले में रखी है जो भी खेत में सामान जाता है खाने पीने का वो, और माँ गई है दूसरी साइड। तो माँ भैंसों को छोड़ने भी जाएगी और बाकी घास काटने भी जाएगी। तो मुझे जाना है रोटी देने खेत में, और मैं और पापा तो वहीं खाएंगी रोटी। बाकी और टाइम पे हम टोकरी में ले जाते हैं रोटी, जिसे हम डलूणू बोलते हैं, जो हमारे घर में रहता है जिसमें हम रोटियां रखते हैं। लेकिन अभी उसे नहीं ले गए, थैले में ही ले गए। इसमें और सामान भी आ जाता है और ये हाथ में सही हो जाता है। और फिर टोकरी को सर में रखो, हाथ में बोतल, तो बहुत झंझट हो जाता है, और मुझे एक हाथ से फ़ोन का काम भी करना पड़ता है। तो इसलिए बाकी हमारा खेत है ये घट्टू साइड, तो घट्टू शारा दोनों जगह लगेगा आज, मतलब दोनों जगह होगी आज बुताई। तो अब चलते हैं। और अभी तो मैं अकेले जा रही हूँ और पीछे से दीदी आ रही है, तो दीदी का वेट कर रही हूँ। तब दीदी की वीडियो बनाएंगे और बताते हैं कि दीदी किस में ले जा रही है रोटी। तो यहाँ पे दीदी उनकी रोटियाँ भी जा रही है खेत में, और उनकी टोकरी देखो। तो क्या किस चीज़ की सब्जी ले जा रहे हो फिर आप हैं? आजकल सब्जी नहीं है। क्यों, तो कुछ तो ले ही गए होंगे ना आप खेत में। हम ले जा रहे हैं आलू और वो क्या बोलते हैं उसके, राजमा। तो गांव में ऐसे ही जाती है खेत में रोटियां, टोकरी में सारा सामान और हाथ में पानी की बोतल, और चाय का थर्मस का है। चाय का थर्मस कंधे में लगा है। अच्छा, सब सामान। तो मेरी रोटियां तो आज थैले में जा रही है और दीदी की टोकरी में, और दीदी टोकरी में अच्छी लग रही है। तो कितने लोग हैं फिर आपके खेत में खाने वाले? बस 2 ही लोग हैं। अच्छा, राखी बंधु नहीं आए? तो सुबह से कौन गया था? सुबह बंद हो गई थी। अच्छा, बंद हुई थी, वो कुंड पुटली बैठी। मेरी माँ बोल रही थी बंद तो नहीं बैठ सकती, बोलो राखी होगी। अच्छा। हाँ, वही तो यहाँ पे तूफान आ रहे हैं। हाँ, अरे बुढ़ली, पता नहीं कितने साल हो गए इस बुढ़ली को। अच्छा। ये खैरी को पता नहीं कितने साल हो गए दादी उनके छन्नी में। कितने? 27 साल की मधु है, 26 पूरा 27, 28 उससे पहले की है, 30 ही लगाना है। तो 30 साल हो गए आपकी छन्नी में। तो देखो आगे वाली गाय 30 साल की है। अरे 30 साल से दादी लोग उनकी सेवा कर रहे हैं। और 50 साल की मैं ही हो गई हूँ। 50 की हो गए क्या? कि ज्यादा? अगस्त में 3 अगस्त में मेरा जन्मदिन था। हाँ, और कल महीन का जन्मदिन था। हाँ, और केक आपने एक भी नहीं काटा? तो केक खाने के लिए आई नहीं, बुलाए नहीं, कहाँ से खाना था? मैंने कितना बड़ा केक ला रखा था। हाँ। तो हमारी रोटी आप जा रही है, और भाभी को देखो घास लेके भी आ गई। हाँ भाभी, कितने बजे? वही तो, कितने बजे गए थे? मैं गई 5 बजे। हम उठे भी नहीं थे, तुम खेत में पहुंच गए थे। बहुत जिम्मेदारी हो गई भाभी। हाँ वही तो। चलो चलो फिर। भाभी का आवाज नहीं आनी। तो आज हमारा हाल यहीं पे लग रहा है, यहाँ पे हम शारा बोलते हैं। बाकी ऊपर घट्टू में भी थे 2 खेत जहाँ पे हमने मिर्चियाँ लगा रखी थी। तो वहाँ से पापा मतलब गेहूँ बूत के और यहाँ पे आ गए। तो इस खेत में बूता जा रहा है। तो इस खेत की बुताई होने के बाद फिर ले जाएंगे बैलों को घर, क्योंकि टाइम भी 10 बजने वाले हैं और फिर धूप ज़्यादा हो रही है। तो इतनी देर तक बैलों को रखना ठीक नहीं है, उनको भी थकान लगी है। सुबह 6 बजे आ गए थे पापा घर से, तो 6 बजे से हमारा हाल लग रहा है। तो अब इसमें मैं तो गेहूँ बुताई बोल रही हूँ, लेकिन पता नहीं इसमें जौ बूते हैं शायद। तो इन तीनों खेतों में बल जौ की बुताई कर रखी, बाकी गेहूँ की बुताई कल से होगी। तो गेहूँ जौ एक ही लगाओ तुम, मुझे तो ढंग से पता भी नहीं है कि कौन से खेत में गेहूँ बूते और कौन से जौ, पर फिर भी बता रही हूँ जौ और गेहूँ की बुताई हो रही है, और सरसों की। तो आजकल ये 3 चीज़ें बोई जा रही है खेतों में। तो इन तीनों चीज़ों की बुआई हो रही है। बाकी यहाँ पे भाभी लोगों का खेत है, तो उन्होंने तो कुछ दिन ही 3-4 दिन पहले ही बोया था, और उनके देखो गेहूँ जम गए। तो नीचे जाके बताते, ऊपर से साफ नहीं दिख रहे। तो कुछ दिन पहले ही उनकी बुआई हुई है इस खेत में, 3-4 दिन हो रखे, और गेहूँ देखो कितने अच्छे जम गए। ये देखो कितने बड़े बड़े हो गए।
तो भेड़ों के मुंह में तो आराम से आ जाएंगे। अगर भेड़ आएंगे इस खेत में, भेड़ और बकरी, तो सारा साफ कर देंगे। तो अब जहाँ जहाँ ये गेहूँ जौ की बुताई हो रखी है उस साइड अब गाय भैंसे चरना बंद। तो उस साइड अब गाय भैंसे नहीं चराएंगे। इस साइड परसों तक झुंगरेट की कटाई हुई और उसके बाद अब देखो तुरंत गेहूं की बुताई। तो इस सारी इस टाइम बंद होगी और बाकी दूसरी साल वो तो खुली रहेगी। उसका घास कट जाएगा तो वो 2-3 महीने फिर ही रहेगी। तो उस साइड चरेंगे इस बार गाय भैंसे और बाकी इस साइड तो बंद। और यहाँ पे देखो भाभी, उन्होंने ये जैसे इनकी मिर्च कटी उन्होंने तुरंत यहाँ पे मूली और राई की बुआई कर दी थी। और यहाँ पे देखो मूली और राई के कितने अच्छे अच्छे पत्ते हो रखे। तो जिसको राई की भुज्जी खानी और धपड़ी बनानी है तो उसके लिए देखो कितने अच्छे अच्छे पत्ते हो रखे। तो ये राई का पेड़, मतलब राई का पौधा, और बाकी ये भी राई का ही है। और ये वाला है मूली का। तो मूली तो पता नहीं कब तक लगेगी, बाकी ये मूली के तो भुज्जी खाने के लिए अच्छे हो रखे। तो जिस दिन भुज्जी चाहिए होगी इसी खेत से ले जाएंगे। और वैसे भी मेरी दादी को है भुज्जी बहुत पसंद। तो आज तो नहीं ले जाऊँगी, जब दूसरे दिन आऊँगी तो यहाँ से भाभी उनके खेत में ले जाऊँगी और भाभी उनको बता दूँगी, चोरी नहीं करूँगी। वैसे भी इनकी क्या चोरी करनी। और बहुत अच्छी हो रखी है उस खेत में, देखो वहाँ से लेके और पूरा यहाँ तक। तो जिसको भुज्जी खानी है तो ये रहा भगवती तलिया और यहाँ पे है खेत। तो राई भी ले जा सकता है यहाँ से और बाकी मूली के पत्ते भी। और जिनका खेत है वो उनको पता ही नहीं है, वो देखेंगे तो वो बोलेंगे खुद हमारे खेत की राई और भुज्जी बांट रही है। तो बस मैं बता रही हूँ, जिसको चाहिए होगा तो ले जा लेना। बाकी ये खेत हमारी भाभी, हमारे गाँव की भाभी उनका है। अरे भाभी का नाम क्या बताना है, जब भाभी वीडियो में दिखेंगी तो तब बता दूँगी उनको कि मैंने आपका खेत का पता सबको दे दिया। तो जिसको मूली और राई चाहिए तो यहाँ से ले जाना। तो ये देखो कितनी सारी मूली और राई हो रखी है। और खेत वैसे लग रहे हो यहाँ पे हरा भरा। तो जिनका ये गेहूं वाला खेत है उन्हीं का ये राई वाला खेत है। तो अभी हम खेत में रोटियां खाने लग गए और बाकी सब्जी आ रखी है हमारी, छीमे और आलू, और साथ में है मिर्च का अचार। तो हमारा घर की मिर्च का अचार है और उनके साथ सब्जी, बाकी रोटी, और इस छोटू से थर्मस में आ रखी है चाय। तो कैसी हो रही है पापा सब्जी? सही हो रही है। और बाकी पानी की बोतल, और इस थैले में है बैलों के लिए पींडा। तो ये तो बाद में देंगे, वैसे भी वो पहले अभी उनके मुंह पे मुएले लगे तो बाद में देंगे उनको, और पहले हम खाते हैं। तो ये देखो खेत में खाने का कुछ मज़ा ही अलग होता है। तो अब चाय भी रखते हैं, चाय के बिना खाया नहीं जाता खेत में। तो जब ज़्यादा लोग होते हैं खेत में तो तब और मज़ा आता है। यहाँ पे भी जैसे आसपास किसी और के खेत में भी हल हो और हमारे खेत में भी ज़्यादा लोग हो खाने वाले, तो तब ज़्यादा मज़ा आता है। आज तो हम दोनों ही हैं और आसपास भी इधर किसी का हल नहीं लग रहा, दूर दूर हैं जिनके भी मतलब बुताई वगैरह हो रही है। और बाकी यहाँ पे तो हम दोनों ही हैं। तो जब मैं और शिशु रहते थे तो हम जानबूझ के घर से खा के नहीं आते थे कि खेत में खाएंगे। तो खेत में खाने हमें इतना अच्छा लगता था। और सही बोले तो घर से ज़्यादा खाया जाता है खेत में। घर में हम 2 रोटी खाएंगे तो खेत में हम 3 रोटी खा लेते हैं। तो ऐसी बात है। तो जिसको भूख नहीं लगती वो खेत में आना, खेत में ज़्यादा खाना खा लेगा और खेत में भूख भी लग जाएगी। बाकी अब खाना स्टार्ट करते हैं। और मेरी चाय ठंडी हो रही है नहीं तो। तो अभी मैं यहाँ पे घास काटने आ रखी थी और मुझे एक स्पेशल चीज़ मिली है, तो जो मैंने शायद आज तक ब्लॉग में नहीं दिखाया होगा तो आज दिखाऊंगी। तो ये चीज़ है, वो देखो वहाँ, 1 मिनट। तो ये रही वो चीज़, और इसे हमारी पहाड़ी भाषा में बोलते हैं गेणकू, है ना माँ? तो क्या करते हैं इसका? नहीं तू बता दे यार। बता, अब भी मेरी माँ ने बताया मुझे और अब देखना बता ही नहीं रही, जैसे कैमरा ऑन किया। बता ना माँ, बता ना क्या काम आने, बता। नजर लगी रहो तो जो ये जड़ी है ना, जड़ी क्या, ये जो गुब्बारा जैसा दिख रहा है, तो जब बल किसी पे नज़र लगती है, ज़्यादातर गाय भैंसों की बात है, तो जब बल उन पे नज़र लगती है तो उनको ये सुंगाया जाता है। तो इसको जलान से नहीं था, क्यों नहीं खाए? तो जलाया जाता है और फिर इसको सुंगाया जाता है।
और ये फ़ोन भी उसी टाइम आता है। पता नहीं ये फ़ोन वालों को भी कैसे पता चलता है कि मैं व्लॉग बनाने लग गई। तो मेरे पिताश्री का फ़ोन है। हाँ पापा, तो जब बल तारा टूटता है तो जो तारा गिरता है वो यही रहता है। तो पता नहीं ये सच बात है नहीं है, लेकिन ये काम तो आता ही है, दवाई का जड़ी बूटी काम है मतलब। और ये हर मतलब ऐसे ये जैसे गुब्बारा जैसा है तो ये बहुत सामने गिरा रहता है, घास पे कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन हर जगह वाला काम नहीं करता। जो ये इस कुंजू पे रहता है और या तो कांटों पे, तो इन दो जगह पे मिलता है, अगर कुंजू पे और या तो कांटों पे, तो वही काम आता है। तो ये कुंजू पे है तो इसे मैं घर ले जा रही हूँ, क्योंकि आजकल हमारे चिंटू डांस नहीं कर रहा ना, तो उसको सुंगाऊंगी मैं, तब वो अच्छे से नाचेगा, है ना। हाँ, चिंटू सुस्त हो रखा है ना हमारा। तो चिंटू को थोड़ा सुस्ती है, सुस्ती नहीं जे, तो तेरे सामने कर रहा हो डांस और मेरे सामने नहीं। तो जब वो मेरी माँ के साथ रहता है तब बहुत नाचता है और मेरे सामने नाचता नहीं है, तो शायद मेरी नज़र लग गई उतने क्यूट क्यूट चिंटू को। तो ये ले जाऊंगी मैं चिंटू के लिए, क्योंकि ये कुंजू पे है ना, कुंजू और जो कांटों पे रहता है वही बल ज़्यादा काम आता है। बाकी ये जो और तो घास में बहुत जगह मिल जाएगा। तो हमारी भाषा में तो इसे गैणा गू कहते हैं, और आप लोग बताना कि आप लोग क्या बोलते हो इसको, ठीक है। और अब चल घास ले जाते हैं। तो अभी मैं घास काटने आ रखी थी और तब तक मुझे यहाँ पे ताई जी तलिया जाते दिख गई, और ताई जी से मैंने कुरकुरे मंगाए थे और ताई जी मेरे लिए कुरकुरे लाई। तो धन्यवाद ताई जी। ले बेटा, बहुत अच्छी भाई, तुम ले भी, मैं भूख लगा बेटा भी धन्यवाद बोली तुम। कोई बात नहीं बेटा, तू लेडीज है। हाँ अब चला हम गाँव। हाँ बस अब चल जरा घाम लाउनु छ, वही तो घास काट्नु नि छ। हाँ बा भइदियो क्या अब से जान, अब से जाने बजे के वही तो हैन। तुम भी घास बेटी दाओ ना। हां दुई पुला घास काट के देना छ फार्म में। अच्छा भाई बाड़ा बने फसल का ट्रायल गए। अच्छा के तो मुंद। हाँ अब तुम मैं खैर दूर का कुरकुरा ले। तो आज मैं घर से थोड़ा बहुत ही खाना खा के आई थी, और उस टाइम भूख नहीं थी और भूख अब लग रही थी, और मेरे हाथ पाँव ऐसे हो गए थे ना, बिल्कुल सुन ऐसा मन कर रहा था बैठ जाऊं, लेकिन क्या करे काम पे लगी थी। और मैं माँ को भी बोली थी, आज माँ भी कुछ नहीं लाई खेत में, नहीं तो खेत में कभी कुछ ले ही आती थी, और आज कुछ नहीं लाई, और आज ही मुझे भूख लग गई। और तब तक यहाँ से हम मतलब तलिया के सामने, तो ताई जी जा रही थी तलिया, तो मैंने उनको बोला था तो मैंने मजाक में बोला था उनको कि मेरे लिए कुरकुरे लाना, लेकिन वो सच में कुरकुरे ले आए। और अभी के लिए मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है कुरकुरे। बाकी वो ताई जी यहाँ बुंगीदार गाँव की है, तो बुंगीदार गाँव से वो भी बल घास के लिए आ रखे थे आसपास इधर, लेकिन वो दुकान में जा रहे थे सामान लेने, और मेरा काम भी हो गया, मुझे भी कुरकुरे मिल गए। तो धन्यवाद ताई जी के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। और अब टाइम भी हो गया घर जाने का, तो कुरकुरे खाते और फिर थोड़ी देर में घर चलते हैं।